मार्केट ने आज न्यूट्रल क्लोजिंग दी है। स्टार्टिंग में मार्केट ने सही परफॉर्म किया था, लेकिन आखिरी में मार्केट के अंदर एक डिप आती है। क्या रीज़न है उसके पीछे का, उसको चेक करते हैं। बाकी निफ्टी ने कुछ खास नहीं किया। यूएसडी हम देखें तो ये भी अनचेंज है। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक नीचे है, मिड कैप नीचे है, स्मॉल कैप भी थोड़ा सा नीचे आके बंद हुआ है। स्टॉक्स हम देखें तो मैक्सिमम कंपनी के स्टॉक्स आज नीचे गए हैं। साथ में हम सेक्टर्स को भी देख लेते हैं। तो मीडिया ने अच्छा परफॉर्म किया। आईटी चलो आज ठीक था, ऑटोमोबाइल ठीक है, एफएमसीजी ठीक है। रियल्टी, फाइनेंस और सरकारी बैंक्स, ये कैटेगरी आज सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर चुकी है। अब देखिए दोस्तों, आपको बताइए अभी के समय मार्केट किस तरह से चल रहा है, कितना वॉलेटाइल है। ट्रंप की कोई भी न्यूज़ आती है तो उसका इम्पैक्ट हो जाता है। मोस्टली आज लाल निशान में ओपन होते हैं एशियन मार्केट्स, जिसमें निकेई आप देख सकते हैं 2% नीचे है, कोस्पी आप देख सकते हैं 4% नीचे है। लेकिन अपना जो निफ्टी है वो ठीक ठाक ओपनिंग दे देता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 24,150 के आसपास की ओपनिंग थी। 24,200 तक निफ्टी पहुंचने की कोशिश करा था, लेकिन यहाँ पे एक डेटा आता है जिसकी वजह से, या फिर हम बोल सकते हैं क्रूड ऑयल के प्राइस में एक बड़ा जंप आता है और उसके बेसिस पे आज निफ्टी नीचे जाके बंद होता है। ये चार्ट आप देख सकते हैं फर्स्ट, जिसमें आपको दिखाई देगा कि 3 बजे के आसपास जब मार्केट अपने आखिरी कुछ समय में था, तो उसके बाद में एक बड़ी स्पाइक आती है, तेज़ी आती है, और वो तेज़ी अभी तक कंटिन्यू जारी है। तो $86 पर बैरल के आसपास अभी आपको ये क्रूड का प्राइस देखने को मिल जाएगा। फिलहाल अभी देखते हैं आगे चल के क्या मूव बनता है, क्या पैटर्न बनता है। न्यूज़ की बात करें कि क्या खबर है कि क्रूड एकदम से ऊपर कैसे चला गया, तो नो न्यूज़, कोई भी न्यूज़ नहीं है। लेकिन मार्केट को पता ही है, जो ट्रेडर होते हैं उनको पता है कि ट्रंप कुछ ना कुछ हो सकता है नेगेटिव ही बोले। और जैसे ही इंडियन मार्केट बंद होता है, यूएस मार्केट ओपनिंग का जो ट्रेड है वो शुरू हो जाता है, यानी शाम का टाइम है जब यूएस मार्केट ओपन होता है। तो उसके बेसिस पे क्रूड के अंदर खरीदारी हुई है, या तो वाकई में इनसाइडर को पता होगा कि ट्रंप कुछ ना कुछ आज धमाका करने वाला है। तो ये रीज़न बना आज मार्केट के नीचे जाने के पीछे का। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ब्रेंट के हिसाब से मार्केट अभी परफॉर्म कर रहा है, और ब्रेंट के हिसाब से ही मार्केट फिलहाल परफॉर्म करने वाला है जब तक ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कंटिन्यू रहता है। अब देखिए दोस्तों, कल ट्रंप ने कहा था कि अगला जो हफ्ता है, यानी जो संडे है उसके बाद में नेक्स्ट वीक जो आएगा, उसके अंदर अटैक काफ़ी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। पावर प्लांट के ऊपर अटैक हो सकता है, ब्रिजेस के ऊपर अटैक हो सकता है। तो ये ट्रंप की धमकी है। अगले 3 दिन अगर ईरान नहीं माना, कोई डील फाइनल नहीं करता है, पीछे नहीं हटता है, तो फिर पोटेंशियल टारगेट्स में ब्रिजेस आ सकते हैं, पावर प्लांट आ सकते हैं, और बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान के अंदर, वहाँ पे मेजर अटैक हो सकता है। सो कल एक हाई लेवल की मीटिंग हुई थी और उसका इम्पैक्ट प्राइजेस में भी देखने को मिला था। हो सकता है मार्केट को लग रहा हो कि आज भी ट्रंप कुछ ना कुछ मुंह खोलेगा नेगेटिवली, और उसके बेसिस पे क्रूड का जो प्राइस है ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। सो निफ्टी आपके सामने है। निफ्टी के अंदर कुछ खास नहीं है, ना ही निफ्टी अभी प्रिडिक्टेबल है। रेसिस्टेंस, ये सपोर्ट, रेसिस्टेंस अनचेंज है, सपोर्ट ऊपर शिफ्ट कर रहा है, तो इसको एक बुलिश पैटर्न बोल देते हैं। लेकिन ट्रंप है तो वो बुलिश में बैरिश कभी भी हो सकता है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो ब्रॉडर मार्केट है निफ्टी है वो अनप्रिडिक्टेबल है। सो अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कल के नंबर्स के रिएक्शन को लेकर, और क्या अपडेट आई है। कल की जो कंपनीज थी जिनके Q1 के रिजल्ट आए हैं, क्या रिएक्शन है, क्या गाइडेंस है, उसको चेक करते हैं। फिर एक कंपनी है जिसके नंबर्स आज आए हैं, काफ़ी तूफानी नंबर्स हैं, उसको भी चेक करते हैं। सो फर्स्ट आप देख सकते हैं HDB फाइनेंशियल्स। स्टॉक ने आज कुछ खास नहीं करा, ना ही तेजी ना ही मंदी। लेकिन अगर मैं इसके प्रॉफिट के नंबर्स आपको बताऊं कि एक्सपेक्टेशंस बीट हुई है मिस हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेफरीज को लगता है कि पैट स्लाइटली बीट एस्टिमेट। सो एस्टिमेट बीट हो चुकी है। NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपेंड हो चुके हैं, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है, AUM के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इसमें नोट करके चल सकते हैं। सो कंपनी ने बोला है कि H2 और अच्छा आ सकता है, यानी Q3 और Q4 और भी अच्छा आ सकता है। तो इसको हम थोड़ा सा पॉजिटिवली ही मान के चलेंगे। इसके बाद में एंजल वन 2.5% स्टॉक नीचे, नंबर्स काफ़ी अच्छे थे इसके, मार्जिन के अंदर बहुत ही शार्पली जंप आया था, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ के साथ में कंपनी ने रिजल्ट पेश किए थे। और ब्रोकिंग कंपनीज को भी ऐसा लग रहा है कि हाँ इसको बाय करना चाहिए। साथ में ये टारगेट वगैरह इस सब मत देखो, रीज़न आप देखो कि क्यों बाय करना चाहिए, मार्जिन इंप्रूव है या नहीं है, नंबर्स एस्टिमेट को बीट कर चुके हैं या फिर नहीं है। सो येस, मार्जिन एक्सपेंशन है, कंपनी कंट्रोल कर रही है अपने खर्चों को, तो ये एक अच्छी बात है।
इसके बाद में HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कल इसके भी नंबर्स थे और इसमें नंबर्स ओके ओके लगे हैं मार्केट को। देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, आपने फर्स्ट अभी देखा होगा कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के स्टॉक्स कल गिरे थे और उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको कहा था कि SBI IPO, स्टार्टिंग में शॉर्ट टर्म में SBI IPO की वजह से जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि मार्केट वहाँ से प्रॉफिट बुक करके इस कंपनी में निवेश करेगा। ठीक है, साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि राइजिंग कंपटीशन फ्रॉम स्मॉलर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। SBI स्मॉलर तो नहीं है, लेकिन हाँ छोटी छोटी और भी काफ़ी सारी कंपनीज ओपन हो चुकी है, वो काफ़ी कंपटीशन यहाँ पे HDFC को देती हुई दिखाई दे रही है। हेलियोज आप देख सकते हैं, समीर अरोड़ा की कंपनी जो अभी ठीक परफॉर्म करी है, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में किसी को जज नहीं कर सकते, बट हाँ काफ़ी लोग उसमें भी SIP कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर वो मार्केट टूटता है, यानी जो मार्केट शेयर है वो रिड्यूस होता है। साथ में दोस्तों एक और बात है यहाँ पे कि कंपनी ने डिक्लाइन कर दिया फोरकास्ट देने के लिए, यानी आगे कैसे रिजल्ट आएंगे कंपनी ने उसकी बात नहीं की है, तो इसको थोड़ा सा नेगेटिवली लेके चलते हैं। कंपनी ने कहा है कि मार्जिन हम इंप्रूव करेंगे, लेकिन हम कोई नंबर आपको नहीं दे सकते, और नंबर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एस्टिमेट को बीट किया है, 7.6 बिलियन की एस्टिमेट थी प्रॉफिट के, साथ में 8.4 बिलियन की प्रॉफिट इसमें आई है, यानी एस्टिमेट इसने बीट किया है। इसके बाद में दोस्तों आ जाते हैं ग्रो पर। ग्रो ने आज काफ़ी खराब परफॉर्म किया, 5% के साथ में स्टॉक आज क्रैश हुआ है। कल हमने इसके नंबर्स देखे तो नंबर्स अच्छे लगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्रोकिंग हाउसेज है उन्होंने भी कहा है कि अच्छी कंपनी है, अच्छे नंबर्स है, साथ में नए जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च होगा, उसकी वजह से काफ़ी अपसाइड हमको देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी का जो बिजनेस मोमेंटम है कुछ खास नहीं है, लेकिन नया जो प्रोडक्ट आएगा जिसमें US इन्वेस्टिंग है उसकी वजह से यहाँ पे पुश मिल सकता है। अब देखिए एसेट मैनेजमेंट वाली जो कंपनीज है ना, वो एवरग्रीन कंपनीज है, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल होता है, कोई प्लांट फैक्ट्री लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। नए प्रोडक्ट आप यूज़ करो, अपनी एक्सपर्टीज़ को अच्छे से यूज़ करो, रिटर्न्स बना के दो इन्वेस्टर्स को, आपके पास में पैसा आएगा और आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे। सो फर्स्ट हम देखते हैं HDB फिनेंस, जिसके नंबर्स अच्छे गए थे, मार्केट को भी ठीक लगा, निकल चुका है यहाँ से, पॉजिटिव है, लेकिन जो इंडिकेशन मिला है आज स्टॉक के प्राइस में, जो एक्शन दिखा है, ज़्यादा कुछ खास तेजी बनी नहीं है, तो हम मान सकते हैं कि ग्रेजुअली यानी स्लो रिकवरी इसमें एक्सपेक्ट की जाएगी। इसके बाद में आते हैं एंजल वन पे। एंजल वन ने भी अच्छा ही परफॉर्म किया है, मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, यहाँ से जो मेजर रेसिस्टेंस अभी भी 17% ऊपर है, तो यहाँ तक की एस्टिमेट यहाँ पे की जाएगी। इसके बाद में आते हैं HDFC एसेट मैनेजमेंट के ऊपर। इसमें भी दोस्तों नंबर्स ओके थे, बट जो गाइडेंस दी नहीं है उसका इम्पैक्ट इसमें नेगेटिवली देखने को मिला है। साथ में SBI IPO भी आ रहा है, उसके लिए भी पैसा निकलेगा। बाकी अच्छी कंपनीज है, अगर ये नीचे मिलती हैं तो वेल एंड गुड। इसके बाद में ग्रो की बात कर लेते हैं। ग्रो का स्टॉक आज गिरा है, बट अभी भी अप ट्रेंड में है जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटता है। ठीक है, तो 1-2 दिन की प्रॉफिट बुकिंग है, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अब दोस्तों बात करते हैं पॉलीकैब को लेकर। पॉलीकैब के रिजल्ट आज आए हैं, रिजल्ट कैसे हैं उसको चेक कर लेते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही रिजल्ट आते हैं ना, स्टॉक का प्राइस तेजी से नीचे जाता है। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉटम हिट करके रिकवरी भी मिलती है। क्या रीज़न हो गया इसके पीछे का, उसको चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे EPS बीट है और रेवेन्यू बीट है, यानी नंबर्स अच्छे हैं। सो नंबर्स आए थे 1 बजे के आसपास, या हम बोल सकते हैं 2 बजे के आसपास। ठीक है, उसी के आसपास एक मूव आया था। नंबर्स में क्या है, 7.8 बिलियन रुपीस के प्रॉफिट है, एस्टिमेट थी 7.13, यानी एस्टिमेट स्लाइटली बीट है। एबिटा की बात करें तो एबिटा है इसका 13.84, 13.4 की एस्टिमेट थी, यानी ये भी बीट है। रेवेन्यू की बात करें तो 82.1 बिलियन है, 79 की एस्टिमेट थी, तो ये भी स्लाइटली बीट है। तो नंबर्स अच्छे हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। ये कमेंट्री आती है शाम को 4 बजे के आसपास, तो इसका इम्पैक्ट आपको मिलेगा कल, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 40% के साथ में सेल्स बढ़ी है, 32% के साथ में इसका प्रॉफिट बढ़ चुका है। सो ये नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। बाकी हो सकता है मार्केट को लगा हो कि QOQ बेसिस पर अच्छा नहीं किया। पिछले क्वार्टर में 8864 करोड़ की सेल्स थी, इसके बाद में 8210 करोड़ की सेल्स है, लेकिन प्रॉफिट में ठीक है, QOQ बेसिस पे अच्छा कर दिया। लेकिन मार्केट ने देखा होगा जब अच्छे से कि नंबर्स कैसे हैं, एस्टिमेट को बीट करते हैं क्या, तो उसके बाद में रिकवरी भी आखिरी में स्टॉक में आई थी।
सो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी ने क्या कहा आगे के लिए। सो कंपनी ने बोला है कि जो भी लागत बढ़ रही है उसको हम पास ऑन करेंगे कस्टमर्स के ऊपर, यानी हम हमारे जो प्रोडक्ट है उसके प्राइसेस बढ़ा देंगे, तो टेंशन मत लो, मार्जिन नहीं घटने वाले हैं। साथ में कंपनी ने बोला है कि डेटा सेंटर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, उसके अंदर हम बहुत अच्छी ग्रोथ निकालेंगे इन कमिंग ईयर्स। अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक है। देखते हैं डिटेल में नंबर्स बेसिस पे कुछ गाइडेंस मिलती है नहीं मिलती, बाकी फिलहाल अच्छी कमेंट्री है और अच्छे नंबर्स हैं। और इम्पैक्ट क्लोजिंग बेसिस में तो कुछ खास हुआ नहीं, देखते हैं कल क्या होता है। फिलहाल मैं आपको बता चुका हूँ कि जब तक ये सपोर्ट मेंटेन है स्टॉक क्लियर कट अप ट्रेंड में है। कभी कभी नंबर्स अच्छे आते हैं तो प्रॉफिट बुक हो जाता है, क्योंकि ये जो तेजी बनी है ना ये इसी वजह से बनी है कि नंबर्स का फ्लो अच्छा है। सो देखते हैं कि क्या होता है कल के दिन। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है, नंबर्स आपको कैसे लगे, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से नंबर्स अच्छे हैं और लेट्स सी कि यहाँ पे ये जो सपोर्ट है मेंटेन रहता है या फिर नहीं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल के 4 वीडियोस आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।